नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 2 और 3। तदा ते भ्रातरः सर्वे ततस्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथैर्प्रीता व्यासधौम्यातयस्तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। भगवान अपि विप्रेर्षे रथेन स धनंजय सैतेर्ये रोचते नृप सैतेर्ये रोचते नृप कुबेर इव गुह्यके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण चाहते चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाठ बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। यस। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर इस चैप्टर में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी आगे का वर्णन कर रहे हैं। जब महाराज युधिष्ठिर भ्रमित हो गए थे, मोहित हो गए थे, और मोहित होकर के शोक में डूब गए थे पूरी तरह से, और अपने आप को वो युद्ध का जो परिणाम हुआ था, युद्ध जिसके कारण हुआ था, इतना बड़े लेवल पे नरसंहार हुआ, उसका कारण अपने आप को मान रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे, मेरे कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। फिर जो है भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सभी व्यास देव जी ने, ऋषि मुनियों ने, सभी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान नहीं चाहते थे कि वो किसी से समझे। भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव के द्वारा समझे, और भीष्मदेव इंतजार कर रहे थे उनका, और भीष्मदेव भगवान का दर्शन पाने का इंतजार कर रहे थे। वो अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज जो है वो कुरुक्षेत्र में आते हैं, जहाँ युद्ध हुआ उस घटना स्थल पर, और राजसी ठाट बाट से इन दोनों श्लोकों में ये वर्णन किया गया है। तदा ते भ्रातरे सर्वे सदस्वे स्वर्णभूषिते। स्वर्ण आभूषणों से सजे थे सभी सारे भाई, और भाइयों के साथ युधिष्ठिर महाराज अपने सारे चारों भाइयों के साथ में रथों पर सवार थे। वो कह रहे उच्च कोटि वाले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर सवार थे। जैसे आजकल हम गाड़ी लाते हैं
तो और कौन सी कंपनी फेमस कंपनी है, किस कंपनी गाड़ी सबसे अच्छी है, सबसे ऊंचा मॉडल कौन सा है, वो देख करके लाते हैं। उसी तरह से पहले घोड़ों में भी ऐसा था। सबसे उच्च क्वालिटी का जो घोड़ा है, ये बड़े बड़े रथ होते थे, हेवी रथ, मेटल के बने हुए, सोने से मंडे हुए। ऐसे रथों को खींचना कोई साधारण घोड़ों का काम नहीं है। तो उच्च कोटि के घोड़े लगाए जाते थे इसमें। उनको घोड़े इसको खींचते थे, 4 घोड़ों वाला रथ, 5 घोड़ों वाला रथ, 7 घोड़ों वाला रथ, ऐसे बड़े बड़े रथ होते थे। भीम का रथ तो इतना बड़ा बताया गया महाभारत युद्ध का, इतना बड़ा रथ था उसमें, कितनी असंख्य जो है गदाएं थी, धनुष थे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रथ था। ऐसे बड़े बड़े रथ थे। जैसे हम जगन्नाथ जी का रथ देखते हैं, रथ यात्रा के दौरान कितना बड़ा रथ बनता है उनका, कितने तो उसमें वो व्हील्स लगे होते हैं, 24 ऐसा कुछ व्हील्स लगे होते हैं उसके अंदर। और उस रथ पे कितने लोग ऊपर सवार हो सकते हैं। जगन्नाथ जी का जो अल्टर बना होता है उसमें मंडप है, उसके अलावा चारों तरफ कितने लोग खड़े हो जाते हैं उसमें, 50 लोग खड़े हो जाते हैं। कितना बड़ा रथ बनता है। तो उसी तरह से पहले ऐसे बड़े बड़े रथ बनते थे, विशालकाय, और वो भी स्वर्ण से, सोने से मंडे हुए होते थे। तो ऐसे रथों को खींचने के लिए कई घोड़े होने चाहिए, बहुत ही मजबूत, स्ट्रोंग। तो पांचों भाई जो हैं, उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों पर सवार थे। और उनके पीछे पीछे उनके पुरोहित, उनके गुरुजन हैं, उनके पुरोहित हैं, तो ऋषि। कौन कौन थे उसमें कह रहे हैं कि व्यास देव तथा धूम्र जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे, वो सभी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो इस तरह से एक पूरा जुलूस जैसा हो गया था, जुलूस की तरह। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जुलूस की तरह हो गया था। हम जैसे जुलूस या शोभा यात्रा, शोभा यात्रा निकालते हैं, तो कई झांकियां होती है उसमें, कई रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट, कई इस तरह से अलग अलग झांकियां सजाई जाती है। सजा करके वो बहुत लंबा जुलूस हो जाता है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर का लंबा जुलूस होता है, शोभा यात्रा होती है। कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। हम्म, अभी शायद कल की बात है, कल सुबह यहाँ जगतपुरा में आर्मी वालों की एक हुई थी, शो हुआ था उनका। बहुत कई, शायद 2-3 किलोमीटर में जो है, दोनों तरफ कुर्सियां लगा करके व्यवस्था की गई थी आगंतुकों के लिए, वो बैठ करके देखे वहां पर। और वो उनकी अलग अलग झांकियां निकली थी, 26 जनवरी पे जैसे निकलती है। तो उसी तरह से जो है, एक तरह से इसमें प्रदर्शन होता है, शक्ति का प्रदर्शन। ऐसी शोभा यात्राएं होती हैं और जुलूस होते हैं, तो कहीं धर्म का प्रदर्शन होता है, कहीं शक्ति का प्रदर्शन होता है। हम्म, जब राजा लोग ऐसे जाते हैं, कई बार हम देखते हैं जो हमारे मंत्री लोग हैं, वो जब जाते हैं तो उनके साथ मंत्री गाड़ी तो एक होती है, आगे 10 गाड़ियां हैं, पीछे 20 गाड़ियां हैं, साइडों में गाड़ियां चल रही है। कितना बड़ा जुलूस जैसा हो जाता है। तो राजा या मंत्री या युधिष्ठिर महाराज तो बहुत बड़े राजा बन गए थे। तो ऐसे राजा जब ऐसे चलते हैं, जाते हैं कहीं भी, तो अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ उनके अ, मंत्री हैं, उनके सेनापति हैं, उनकी सेना है, उनके फॉलोवर हैं, सभी होते हैं। और जुलूस जैसा बन जाता है, जहां भी राजा जाता है वहां पर ऐसा माहौल हो जाता है, शोभा यात्रा जैसा, जुलूस जैसा माहौल हो जाता है। तो उस समय भी जब युधिष्ठिर महाराज, ये परंपराएं अभी से नहीं है, ये शुरुआत से है। तो उस समय जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे कुरुक्षेत्र, यद्यपि वो तो शोकाकुल थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि वो सज धज के राजा के राजसी वेश में, राजसी ठाट बाट में वहां पर जाए। क्योंकि वो जब ऐसा जाएंगे, भीष्म पितामह की इच्छा थी हमेशा कि उनकी विजय हो, युधिष्ठिर महाराज की, पांडवों की विजय हो, वो राजा बने। हमेशा से उनकी इच्छा थी, वो उनको उसी रूप में देखना चाहते थे, राजा के रूप में। तो
उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि युधिष्ठिर महाराज उनके भाई सब राज वेश में जाए वहां पर। तो अंतिम समय में, कम से कम अंतिम समय में तो उनकी इच्छा पूरी हो जाए। बुजुर्ग लोगों की इच्छा होती है ना जैसे। तो भगवान ये चाहते थे कि उनकी इच्छा पूरी हो। यद्यपि जो शुद्ध भक्त हैं, विष्णुदेव तो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्तों की ऐसी कोई मेटेरियल इच्छाएं नहीं होती, मेटेरियल डिजायर्स नहीं होती। लेकिन बाहरी लोक व्यवहार के लिए भगवान ये सब चीजें करते हैं। लोक व्यवहार भी जरूरी है। हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ के अनुसार थोड़ा लोक व्यवहार भी करना चाहिए बाहरी रूप से। तो लोक व्यवहार के लिए भी ये सब एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाएं, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। और तो युधिष्ठिर महाराज कैसे लग रहे थे ये वर्णन आया है। अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। उनका एक बहुत बड़ा, लाइफ का बहुत बड़ा समय केवल वनवास वनवास में चला गया उनका। इंद्रप्रस्थ मिला, बाद में जुए में सब कुछ हार गए, फिर से वनवास हो गया। उससे पहले भी लाक्षागृह के बाद वनवास में घूमते रहे। तो कितनी बार उनके साथ ऐसी घटनाएं हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज कैसे लग रहे थे, कह रहे हैं कि कुबेर के जैसे लग रहे थे। राज से प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। कुबेर के जैसे लग रहे थे। तो कुबेर जो है, कुबेर से तुलना की गई है। किसी भी स्थिति को समझाने के लिए तुलना करके समझाया जाता है, हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते। जैसे किसी को सुंदरता के बारे में बोला जाता है कि आप इतने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, जैसे कि चांद। तो चांद की सुंदरता सबको पता है, चांद कितना सुंदर है। चांद सबको अट्रैक्ट करता है, सभी से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग चांद को निहारते रहते हैं। तो चांद से जब सुंदरता का उनकी तुलना की जाती है, सुंदरता की, तुरंत व्यक्ति समझ जाता है उस चीज को कि हाँ अच्छा, इतना सुंदर है। तो तुलना के द्वारा हम समझ सकते हैं। किसी चीज की उपमा देना, उसकी तुलना करना, उसके द्वारा इजी समझ में आता है हमें। जैसे कहते हैं, सूर्य कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। ऐसे ऐसे समझाएं केवल कि श्री कृष्ण जो है वो जहाँ होते हैं वहां माया नहीं रह सकती, हम नहीं समझ पाएंगे। तो कहते हैं कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है। जहाँ सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं रहता। जिस तरह से सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं होता, उसी तरह से जहाँ कृष्ण होते हैं वहां माया नहीं होती। तो उपमा देकर के समझाया गया। यद्यपि श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से नहीं की जा सकती। सूर्य कुछ नहीं है कृष्ण के सामने, कुछ नहीं है, तुच्छ है। लेकिन फिर भी हम तुलना के द्वारा ही समझते हैं, इसलिए तुलना करके या उपमा दे करके, एग्जाम्पल दे करके समझाया जाता है, ताकि इजीली हम समझ पाए इस चीज को, इस विषय को। हम्म। कमल पुष्प पे, कमल पुष्प के द्वारा जो है उपमा, कमल पुष्प की उपमा दे करके भगवान की सुंदरता के बारे में समझाया जाता है। तो उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य को यहाँ कुबेर के ऐश्वर्य से तुलना करके समझाया जा रहा है। क्योंकि कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। अब देवताओं का ऐश्वर्य सभी को पता है कि देवता कितने कितने ऐश्वर्यशाली है। देवता जो है वो पूरे ब्रह्मांड की सारी जो मूल एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करते हैं। वर्षा को कंट्रोल करते हैं, हवा को कंट्रोल करते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं, उसकी सप्लाई। और सूर्य देव जो है सनलाइट को कंट्रोल करते हैं। सोमदेव मूनलाइट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे सारे देवता हैं। इंद्रदेव वर्षा को कंट्रोल करते हैं। तो वर्षा को कंट्रोल करना, हम सोच सकते हैं, 1 घंटा वर्षा होती है, कहीं पर 2-3 घंटे वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, तो बाढ़ आ जाती है एक एरिया में। तो पूरे इस पृथ्वीलोक पर पूरी जो वर्षा जहाँ होती है उस सबको वो कंट्रोल करते हैं। तो कितना पावर है उनके पास में। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उनकी शक्ति है। सारे देवताओं की शक्ति कितनी ज्यादा है। हम तो तुच्छ हैं उनके सामने, चींटी भी नहीं। वो इतनी शक्तिशाली।
तो इतने शक्तिशाली देवताओं के जो ट्रेजरर है, कुबेर, खजांची उनके, तो सारा धन तो उनके पास ही रहता है। वो देवताओं को सप्लाई करते हैं उनको जो भी चाहिए। जैसे देवता लोग हमें सप्लाई करते हैं सारे जीवों को उनकी आवश्यकताओं की चीजें, तो कुबेर जो है जो भी धन चाहिए देवताओं को उनको सप्लाई करते हैं। तो सोचिए कुबेर के पास कितना धन होगा, ये सोच करके समझ सकते हैं। जो पुष्पक विमान था रावण के पास में, वो कुबेर का पुष्पक विमान था। रावण ने उसे ले लिया था कुबेर से। तो कुबेर कितने धनी थे। यहाँ पे जैसे जिसके पास प्राइवेट प्लेन हो वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। अंबानी जैसे बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, टाटा अंबानी जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास खुद का प्राइवेट प्लेन होता है या प्राइवेट हेलीकॉप्टर होता है, अरबों रुपए लगते हैं। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से कुबेर के पास उनका प्राइवेट प्लेन रहता है जो मन की गति से चलता है, पुष्पक विमान। जहाँ सोचते हैं जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा हो जाता है, उतना छोटा हो जाता है, जहाँ चाहते हैं वहां चला जाता है। कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मन से चलता है। कितना धन होगा उनके पास, कितना ऐश्वर्य होगा कुबेर के पास। तो कुबेर जो है उनके उनका ऐश्वर्य समझ करके और उनसे जब तुलना की जाती है, कुबेर के समान ऐश्वर्यशाली थे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज उस समय कितने ऐश्वर्यशाली थे, कैसे लग रहे थे, कुबेर के समान लग रहे थे। तो कितने सुंदर लग रहे होंगे, कितने वो राजसी लग रहे होंगे, ये अंदाजा लगा सकते हैं इस तुलना के द्वारा। तो कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। तो जैसा जैसा व्यक्ति का स्टेटस होता है उसके अनुकूल उनको वैसे रहना भी पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को जो स्टेटस था उस समय, वो राजा थे, यद्यपि कुछ समय पूर्व तक वो सन्यासी के वेश में थे, जंगल में थे। और जब छुपे हुए रहते थे तब तो वेश बदल करके रहते थे। और अब स्थिति पूरी उलट चुकी है, पलट चुकी है स्थिति पूरी। तो वो चाहते तो सन्यासी के वेश में आ सकते थे, वहां वापस वैसे ही रह सकते थे, लेकिन नहीं, स्थिति के अनुसार भी अ, रहना पड़ता है। जैसे अम्बरीश महाराज है, भगवान के भक्त थे, सेवे मने कृष्ण पदार विंदियो, अपने मन वचन कर्म से 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते थे, राज ऋषि थे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो माला बैग लेकर के और सिंपल कपड़े पहन करके 500 रुपए वाले धोती कुर्ता पहन करके राज सिंहासन पर बैठते थे, ऐसा नहीं था। जब सिंहासन में बैठते थे जब तो उसी रूप में बैठते थे राजा की तरह, पूरे पूर्ण ऐश्वर्य के साथ। वो अलग है, सुबह जब साधना करते होंगे तब अपना सिंपल रहते होंगे, मंदिर जाते थे तब एकदम सिंपल। वहां भगवान को क्या दिखाना है राजसी वेश, भगवान भगवान के सामने तो ऐसे ही जाना चाहिए सिंपल। भगवान से बढ़कर कोई ऐश्वर्यशाली है नहीं, उनको क्या दिखाएंगे। तो वहां पर ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां वो सिंपल रहते थे एकदम, अपना सुबह साधने के टाइम एकदम सिंपल रहते थे। लेकिन जब दरबार में आते थे, राजा वाला जब उनको ड्यूटी निभानी होती थी, उस समय राजा की तरह रहते थे। तो स्थिति के अनुसार उस तरह से प्रेजेंट करना आवश्यक होता है। अ, जो अभय चरण मूवी बनाई थी परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने, तो उसमें मैंने देखा था जब ये भक्ति विनोद ठाकुर जी से मिलने आते हैं उनके घर पर। भक्ति विनोद ठाकुर उस समय मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो यद्यपि वो अपने घर में थे और अपने घर के काम में व्यस्त थे या माला कर जप कर रहे थे, तो उस समय वो दो अ, विदेशी लोग मिलने आते हैं उनसे, अंग्रेज मिलने आते हैं उस समय। तो जब मिलने आते हैं तो उनके घर में जब मिलने आते हैं तो उनको बिठाते हैं बाहर अपने बैठक रूम में, ड्राइंग रूम में। और बिठाने के बाद में वैसा नहीं, वो सीधा उसी तरह से चले जाते हैं उनके सामने, ऐसे नहीं जाते हैं। बाकायदा अपना पूरा कोट वोट पहन के, सूट बूट पहन करके, सूट पहन करके उसी तरह से उनके सामने जाके फिर बैठते हैं। तो देखना पड़ता है स्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, कहाँ कैसे कितना क्या प्रेजेंट करना है, कितना क्या दिखाना है।
तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो कुबेर की तरह लग रहे थे। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो बताया जा रहा है, रूपा जी बता रहे हैं कि क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। श्री कृष्ण उनके साथ थे, सबसे बड़ी बात यह है। और श्री कृष्ण साथ थे, और श्री कृष्ण तो उस समय वैसे भी द्वारिकाधीश थे वो। हम्म, तो श्री कृष्ण के साथ थे, और श्री कृष्ण के साथ होने से वैसे भी राजसी लग रहा था। जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहां श्री विजय सब कुछ होता है। साक्षात लक्ष्मी जी वहां रहते हैं, तो वहां कोई कमी नहीं होती जहाँ श्री कृष्ण होते हैं। तो इस वजह से भी, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ ये जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था, तो श्री कृष्ण के साथ होने से वो राजपद के अनुकूल था, उनके पद के अनुकूल लग रहा था। श्री कृष्ण स्वयं जहाँ विराजमान हो तो हर चीज सुंदर हो जाती है, हर चीज ऐश्वर्यवान हो जाती है। कुंती महारानी ने कहा है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि आप यहाँ पर हैं इसीलिए हर चीज जो है प्रकृति इतनी सुंदर दिख रही है, सारी सप्लाई हो रही है प्रॉपर तरीके से, सब कुछ ऐश्वर्यमय हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, कोई कमी नहीं है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर हैं। तो ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण यहाँ वहां पर उपस्थित थे उनके साथ में उस जुलूस में, इसीलिए वो जुलूस जो है राजपद के अनुकूल लग रहा था। तो ये युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य था उस समय, कितने सुंदर लग रहे थे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।